हाय ऑल। सोचो तुम स्कूल में एक नॉर्मल गाय हो और तुम्हारे कुछ खास दोस्त नहीं है और फिर भी तुम्हारा क्रश किसी पे, किसी लड़की पे, और उस क्रश के पीछे तुम पागल हो और कुछ भी करने वाला सीन है। और एक दिन तुम्हें पता लगता है कि उस क्रश ने तुम्हारे एल लगा दिए। ऐसा बोलना था क्या? खैर, ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, ये मांगा बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बनी है। और इसे गौर से समझना, इसके एंड में एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट है जो तुम्हें हिला कर रख देगा। तुम्हें हिलाएगा वो, तुम्हें कुछ नहीं हिलाना। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो कि हाई स्कूल में एक फिल्म क्लब में एक मेंबर है और वो फिल्म मेकर बनना चाहता है और उसका शौक है डॉक्यूमेंट्रीज बनाना और वो इस काम में अपना 100% देता है। पर जो उसके सीनियर्स हैं वो उसे काफ़ी बुली करते रहते हैं और है कम आवा स्टार्टिंग पॉइंट। लड़के का नाम है टॉम हिरामचिया, जो कि मैं इसे टॉम बुलाऊँगा। और याद रखना, टॉम काफ़ी बुली किया जाने वाला लड़का है अपने स्कूल में। सो यहाँ स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी। और स्टार्ट में हमें नज़र आता है मांगा में कि टॉम को काफ़ी बुली किया जा रहा है और उसकी वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आती है और उसकी वीडियो भी शूट हो रही है इन द अंडरवेयर। बट यहाँ मैं शीरो माई, इस करेक्टर को भी याद रखना, इसे मैं आगे माई बुलाऊंगा, ठीक है। सो जो माई टॉम का क्रश है, ठीक है, उसके सामने टॉम को काफ़ी बुली किया जा रहा है। बट समहाउ वहाँ माई आती है और जैसे तैसे उन लड़कों पर ठंडी गर्म होकर उन्हें वहाँ से भगा देती है और वो टॉम को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। एंड देन टॉम से कहती है ये लोग तुम्हें क्यों परेशान करते रहते हैं। टॉम कहता है मैं कोई अच्छी फिल्म नहीं बना सकता उनकी तरह, मुझे आउट क्लास चाहिए जो अब तक नहीं मिला मुझे। तो वहाँ माई के दिमाग में पता नहीं कहाँ से एक आइडिया आता है और वो टॉम से कहती है अब ना तो तुम्हारी लाइफ बोरिंग रहेगी और ना तुम्हारी फिल्म बोरिंग रहेंगी बिकॉज अब मैं आ गई हूँ। सो माई टॉम को कहती है, एक टास्क देती है जिसमें टॉम को वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे 2 दिन तक फिल्म करना पड़ेगा। तो टॉम वॉज लाइक ओके, उसे लगा जस्ट नॉर्मल टास्क होगा, नॉर्मल शूट होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। पहला दिन स्टार्ट होता है एंड टॉम नाउ स्टार्टिंग फिल्मिंग हर एंड नाउ दोनों एक पूल के पास होते हैं। तो माई चेंज करके आती है अपना स्विम सूट पहन कर, जहाँ से वो टॉम उससे फिल्म करना शुरू कर देता है। एंड कैमरा के सामने माई भी काफ़ी इरिटेट फील कर रही थी बट इट्स ओके फॉर हर, ठीक है। एंड शी स्टार्ट फिल्मिंग एंड शी नो टॉम उसे हर वक्त फिल्म कर रहा है, स्विमिंग करते हुए फिल्म कर रहा है। और वो जैसे टॉप पूल से बाहर आती है वो टॉम की तरफ भाग कर जाती है और उसे कहती है शो मी हाउ यू कैप्चर मी इन द कैमरा। टॉम काफ़ी हॉट शॉट्स कैप्चर करता है जो देखकर माई काफ़ी अनकंफर्टेबल भी होती है। अगेन इट्स ओके फॉर हर बिकॉज उसने टास्क दिया था एंड शी कैन डू नथिंग एज वेल। सो माई को ज़रूरत पड़ती है रेस्ट रूम यूज़ करने की, बट फॉर मी ये मांगा यहीं से डिस्टर्बिंग होना शुरू हो जाती है बिकॉज टॉम अपना कैमरा ऑफ करने लगता है बट माई सैड यू कांट स्टॉप फिल्मिंग मी बिकॉज स्विम सूट काफ़ी टाइट था और उसे प्रॉब्लम हुई थी बहुत रेस्ट रूम यूज़ करने में, सही है। एंड शी सेड यू कांट स्टॉप फिल्मिंग एंड शी से सॉरी ऑल्सो टू टॉम को उसे काफ़ी डर्टी देखने पे मजबूर करना पड़ा, ठीक है। एंड नाउ माई स्कूल पूल से स्कूल पहुंचती है, अपनी फ्रेंड से मिलती है जहां टॉम उसे ऑलरेडी फिल्म कर रहा था और वहाँ उसकी फ्रेंड्स भी काफ़ी इरिटेट होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं कि वाई इज़ फिल्मिंग अस, सही है। सो वहाँ माई आती है और कहती है कि मैंने इसे बोला है और ये मुझे फिल्म करेगा और ये मुझे फिल्म ही करेगा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ मुझे ही फिल्म करेगा, इसका कैमरा सिर्फ मुझ पर फोकस रहेगा, ठीक है। सो उसके फ्रेंड्स भी लाइक ओके ठीक है, अगर माई ने बोला है तो ठीक ही होगा। सो नाउ माई और टॉम चेंजिंग रूम में आते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि टुडेज नो क्लब एक्टिविटीज़ आर एंडेड नाउ, सी तो अब उन्हें घर जाना होगा। सो वहाँ माई थोड़ी लुक देते हुए कहती है, बोलती है कि आर यू गेटिंग लिटिल नर्वस एंड नोबडी देयर्स एंड जस्ट यू एंड मी। टॉम से मतलब उसे काफ़ी लुक्स देते हुए बोलती है, उसे पता होता है कि टॉम तो मेरे पे मरता है, ठीक है। और उसे प्रॉमिस भी करती है जब तुम ये 2 दिन का टास्क पूरा करोगे मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जिससे तुम हिल जाओगे, ठीक है। और फिर मैं कहती है कि अब तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा, सही। तो वो घर पे आते हैं एंड नाउ वो दोनों घर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। वैसे तो माई पहले कहती है कि पहले मैं खाना खाती हूँ लेकिन अब मुझे किसी तरह ये चेंज करना पड़ेगा बिकॉज उसने स्विम सूट के ऊपर उन्हें यूनिफॉर्म पहना हुआ था जो कि काफ़ी टाइट था, ठीक है। तो उसकी वजह से वो कहती है कि अब मुझे शावर भी लेना पड़ेगा और मुझे
पहले फिर चेंज भी करना पड़ेगा। सो फिर से टॉम अपना कैमरा ऑफ करने की कोशिश करता है, जिस पर माई उसे मना करती है कि तुम्हें अपना कैमरा ऑफ बिल्कुल नहीं करना है, मैं जो भी करूँ बस तुमने मुझे शूट करना है। और इस बीच माई शावर भी लेती है, चेंज भी करती है और इन सब चीज़ों को वो रिकॉर्ड कर रहा है। एंड देन दे बोथ डू डिनर एंड माई सोने चले जाती है और तब भी उसे टॉम फिल्म कर रहा है, सही है। और माई उसे थैंक यू बोलकर सो जाती है उसके हार्डवर्क के लिए जो टॉम उसके लिए कर रहा है सुबह से, ठीक है, उसे शूट कर रहा है। और आधी रात को वो सो रही है एंड टॉम उसे कोने में बैठ के शूट कर रहा है और सोच रहा है कि यार उसके 24 घंटे की रूटीन कौन देखेगा, सही है। और कौन, मतलब इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या चाहती है और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही है, अपना भी टाइम वेस्ट कर रही है, ठीक है। एंड देन एट मिडनाइट शी वॉज स्लीपिंग वेरी अनसेटलिंग वे। वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है एंड वो डिस्टर्ब ना हो इस वजह से वो कुछ नहीं करता है, हाथ भी नहीं लगाता और जाके साइड पे बैठ के उसे फिर से शूट करने लगता है। नाउ कम्स नेक्स्ट डे, ओके, एंड सॉरी फॉर द वीडियो यार, बिकॉज मेरे को बहुत फीवर है, अभी भी है और मैं अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ फीवर में। सो इस वजह से सॉरी फॉर द वीडियो, लेट हो गई काफ़ी। सो चलते हैं हम नेक्स्ट डे पे। नाउ कम्स नेक्स्ट डे। माई उठती है और टॉम तो लाइक सोता ही नहीं है बिकॉज वो पूरी रात माई को फिल्म कर रहा था। एंड माई ब्रेकफास्ट रेडी करती है और टॉम से कहती है कि आज का दिन मैं तुम पे छोड़ती हूँ, आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। एंड माई उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो दोनों डेट पे जाएंगे और तुम चाहो तो तुम तब भी मुझे फिल्म कर सकते हो, ऑल द टाइम, डिसीजन इज योर्स। तो टॉम कहता है कि इट्स ओके लेट्स गो। मतलब टॉम डिसाइड कर चुका था कि ऑल द टाइम वो उसे फिल्म करेगा, सब कुछ कैप्चर करेगा। एंड नाउ वो लोग एक गार्डन में पहुंचते हैं। माई टॉम को अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम था यामामोटा, ठीक है, इसको हम यामो बुलाएंगे, जो क्लास सी का स्टूडेंट है। और माई उससे कहती है कि ये टॉम से मिलो, आज ये हमारी हेल्प कर रहा है फिल्म करने में सब कुछ। और वहाँ यामो और उसके फ्रेंड्स मिलकर टॉम को काफ़ी बुली कर चुके थे पास्ट में, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था। तो सेकेंड डे नॉर्मल चल रहा है, दोनों घूम फिर रहे हैं, माई और उसका बॉयफ्रेंड, और फिर उन दोनों में किस होती है जिससे टॉम को बहुत जेलसी फील होती है। एंड देन माई अपने बॉयफ्रेंड और टॉम को एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में ले जाती है एंड इवन टॉम कंटिन्यूसली सब शूट कर रहा है। इवन जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है उस टाइम भी दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, उस वक्त पे टॉम शूट कर रहा है और सोच रहा है कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और वहाँ माई अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही है। एंड देन सडनली एवरीथिंग विल बी स्टॉप्ड एंड बिकम साइलेंस एवरीवेयर एंड वी हियर्ड अ ह्यूज, और वो माई के बॉयफ्रेंड की थी। एंड माई ने सडनली उसके हेड पे किसी चीज़ से स्टैप कर दिया और वो लगातार स्टैप करती जा रही है। और वहाँ टॉम सुन पड़ गया है, एकदम से फ्रीज हो गया। इतने में वो समझ पाता कि ये सब हो क्या रहा है। माई ने अपने बॉयफ्रेंड का वो हाल कर दिया कि वो पहचाना नहीं जा रहा था एंड शी किल्ड हिम। एंड देन वो भागकर टॉम की तरफ आती है और टॉम डर से पीछे हट जाता है और वो आकर पूछती है, डिड यू रिकॉर्डेड दिस ब्यूटीफुली, क्या तुमने ये सब रिकॉर्ड किया है अच्छे तरीके से। एंड उसका बॉयफ्रेंड उसी हालत में टॉम से हेल्प मांगता हुआ मर जाता है और टॉम बोलता है, या आई रिकॉर्डेड वेरी ब्यूटीफुली, पहले से भी ज़्यादा। इतने में माई कहती है, क्या टेस्ट करना चाहोगे सॉर और लेमन जैसा कुछ। एंड सडनली शी किस्ड हिम एंड आस्क फॉर मेमोरी कार्ड। टॉम उसे मेमोरी कार्ड दे देता है। एंड नाउ थर्ड डे, माई बहुत खुश थी एंड वहाँ टॉम जो फुली डिप्रेस्ड और उसे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है, उसे नाइटमेयर्स आने लगे थे। सो टॉम स्कूल पहुँचता है, उसे एक लड़की मिलती है जो माई के बॉयफ्रेंड के बारे में उससे पूछती है कि वो कल से मिसिंग है, कुछ पता चला कहाँ है, कुछ पता चला था, वो तुमसे मिला था। पर वही माई आ जाती है और टॉम उस लड़की को अवॉइड करते था। हालांकि टॉम सच आने वाला था, बट माई टॉम से कहती है, कम विथ मी, आई हैव समथिंग फॉर टू गिव यू। सही है, माई उसे एक पेमेंट देती है 5 मिलियन येन्स की। एंड टॉम वॉज शॉक्ड, ये कहाँ से आए। देन उनके बीच कुछ अडल्ट कॉन्वर्जेशन होती है एंड नाउ माई इंट्रोड्यूस हिम टू टेड ट्यूब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, तुम वहाँ कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, अनोनम उसे क्या बोलते हैं यार, अनोनमस रह के तुम वहाँ कुछ भी पोस्ट कर सकते हो और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आने पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। ये कुछ डार्क वेब से इंस्पायर्ड लगता है, लोग इसे गलत डिस्क्राइब करते हैं कि यूट्यूब से इंस्पायर है, एक्चुअली ये डार्क वेब से इंस्पायर है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि डार्क वेब क्या होता है तो मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एक्चुअल में तुम्हें नहीं पता कि डार्क वेब क्या है, बिकॉज तुम गूगल या यूट्यूब पर सर्च करोगे ना डार्क वेब के रिलेटेड कुछ भी,
तो तुम्हें बच्चों जैसा कंटेंट मिलेगा, बेडरूम्स, टॉर्चर, हैकर्स एंड एवरीथिंग। असल डार्क वेब क्या होता है ये तुम्हें मैं बताऊंगा। नाउ वो डिस्कस करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो माई टॉम को एक नया टास्क देती है जिसमें माई कहती है टॉम को कि तुम्हें प्रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ फिल्म क्लब को फिल्म करना पड़ेगा। टॉम जबकि मना करता है और माई उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि देखो अब तुम इस गेम में स्टक हो चुके हो और जो मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, बिकॉज अगर डूबोगी मैं तो डूबोगे तुम भी, मतलब वही वाला सीन है, सही है, फंसोगे तुम भी मेरे साथ। तो जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करो। और तुम्हारी जानकारी के लिए हम किसी की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज जो डायरेक्टर है वो 5 दिन में ये करने वाली है, सही है, तो जो तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा है। ओके, सो समहाउ वो टॉम को कन्विंस कर लेती है। अब तुम इन सब करेक्टर्स के नाम, स्पेशली ये 2 करेक्टर्स याद रखना। मिजुनो साकी, फर्स्ट ईयर फिल्म क्लब एक्ट्रेस, ये फिल्म क्लब में एक्ट्रेस है, एंड टाकाबेशी वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट मैनेजर, सही है, इसे भी याद रखना। सो ये ग्रुप मिलकर एक फिल्म शूट करने लगता है और वहाँ बहुत सी वियर्ड थिंग्स होती हैं, लाइक वहाँ एक्ट्रेस का टॉप गिर जाना, और ड्यूरिंग अ शूटिंग ये एक्ट्रेस टॉपलेस होकर किसी पे गिर जाना बहुत ही वियर्ड लगता है। बट वहाँ टॉम जो डायरेक्टर को फिल्म कर रहा है ऑल द टाइम, वो डायरेक्टर के काफ़ी क्लोज चला जाता है, लाइक वो वाला नहीं ठरकियों, मैं कहना चाह रहा हूँ दे बिकम क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि जानती थी टॉम उसे फिल्म करना चाहता है और वो ऑल द टाइम वो उसके साथ कॉपरेट भी करती है। और जहाँ ये सब चल ही रहा था वहाँ टॉम डायरेक्टर को अकेले में मतलब पाकर उसे सब कुछ कह देता है कि लाइक तुम 5 दिनों में ये करने वाले हो, तुम 5 दिनों में मर जाओगे, ठीक है, यू विल कमिटेड दिस इन 5 days। फिर डायरेक्टर हंसती है और मजाक उड़ाती है कि ऐसा क्यों होगा भला, मैं तो एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, ठीक है, ना है वो बॉयफ्रेंड ऑल्सो, तो तुम्हें ऐसा किसने बोला। एंड टॉम उनसे कहता है कि मुझे उसने कहा है जो यहाँ इस वक्त है नहीं हंसने के लिए तुम्हारी बातों पर। फिर वहीं डायरेक्टर थोड़ी सीरियस होती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है एंड आई हैव अ बॉयफ्रेंड ऑल्सो जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और नेक्स्ट हमें पता चलता है कि डायरेक्टर के बॉयफ्रेंड की बॉडी मिली है, हिकुची सेनपाई नाम है उनके बॉयफ्रेंड का, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टर काफ़ी टूट जाती है, लाइक जो लाइफ थी इट टर्न्ड इनटू सैड लाइफ, जो उसकी हैप्पी लाइफ थी। सो डायरेक्टर हर चीज़ से फैड अप हो जाती है, इवन वो टॉम से कहती है प्लीज स्टॉप फिल्मिंग में। एंड टॉम सिचुएशन को समझता हुआ अपना कैमरा ऑफ कर देता है और वहीं माई आती है और कहती है यू कांट स्टॉप फिल्मिंग मचिया एंड डोंट फॉरगेट योर ओन गोल्स, यू आर फिल्मिंग हर बिकॉज ऑफ यू टू सेव हर लाइफ। मतलब माई उसे कहती है कि तुम इसे ही बचाने के लिए से फिल्म कर रहे हो, अपने गोल्स को मत भूलो, तुम फिल्म स्टॉप नहीं कर सकते। और तभी डायरेक्टर माई को जोर से स्लैप करती है और कहती है कि अच्छा इन सब के पीछे तुम हो और तुम ही फोर्स कर रही हो टॉम को कि मुझे फिल्म करता रहे। और वहाँ से टॉम को ले जाने लगती है और माई एकदम से टॉम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है ही इज़ माई पार्टनर नाउ द डिवीजन टॉम के नाउ डिसीजन टॉम के ऊपर छोड़ देते हैं, नाउ डिसीजन टॉम के ऊपर है कि वो किसे चुनता है। सो ही चूज डायरेक्टर नाउ। वो टॉम और डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और डायरेक्टर टॉम से कहती है आई नो माई ने हिकुची को मारा है, सही है, मतलब हिकुची उसका बॉयफ्रेंड, हिकुची सनपाई जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो मारा है टॉम, जिस पर टॉम कहता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। डायरेक्टर टॉम को एक एसएमएस दिखाती है जो हिकुची के नंबर से आया था आफ्टर हिज डेथ। वो एक सीरियस वार्निंग थी जो अगर तुमने ये ना किया 2 दिनों में तो मैं तुम्हारे हर फ्रेंड, तुम्हारे जितने भी दूसरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको मार दूंगा, ठीक है। और दूसरे दिन ही पुलिस को एक और डेड बॉडी, 2 और डेड बॉडीज़ मिलती हैं जो वही मेंबर्स की थी जो ग्रुप के जो वापस ही नहीं आए थे उनके साथ उस ट्रिप से। खैर अब डायरेक्टर बहुत ही डर जाती है एंड वो डिसाइड करती है जो माई चाहती है वो करने को तैयार है, ठीक है। और जहाँ टॉम परेशान होता है, उसे मना करता है ऐसा मत करो, तो डायरेक्टर उसे कहती है तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर टॉम अपने घर आता है, बहुत टेंस था, रात भर सोता नहीं है, यहाँ तक वो प्लान बनाते हैं माई को मारने का, पर सब फेल हो जाता है। एंड सडनली डायरेक्टर टॉम को कॉल करके बुलाती है एंड बताती है कि अब देखो माई मुझे फ़ोटोज़ एंड वीडियोस भेज रही है मेरे फ्रेंड्स की, मैंने कहा था ना इन करैक्टर्स को याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट एंड एक्ट्रेस, अब तुम इन करैक्टर्स को याद रख के आगे चलना।
अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है बिकॉज वो एक्ट्रेस और वो जो वाइस प्रेसिडेंट है टाकाबेशी एंड मिजुनी साकी दोनों किडनैप्ड हो चुके हैं एंड माई उन्हें बहुत टॉर्चर कर रही है और वो सब कर रही है जिससे डायरेक्टर मजबूर हो जाए वो करने के लिए जो एक्चुअली माई चाहती है। और टॉम वहाँ से चुप करके वापस आ जाता है और डर के सहम कर एक कमरे में बैठ जाता है और सोचने लगता है वो आखिर इन सब से डायरेक्टर को कैसे निकाले, उसे कैसे बचाए, और सब पुरानी बातें याद करता है और सब उसके सामने चल रही होती हैं। तभी उसका फ़ोन बजता है और फ़ोन पर वो माई की आवाज़ सुनता है और उसे घबरा कर पूछता है कि आखिर तुम कहाँ हो इस वक्त। और वहीं माई says sorry I'm in the middle of the dead tube and I will tell in the short version, but Tom says what is dead tube? Then Mai says I will tell only one thing, listen to me very carefully, then call cut. And Tom was thinking मैं किस पे भरोसा करूं, who should I believe? देन टॉम डायरेक्टर के पास पहुंचता है, देन दोनों ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने की कि व्हाट इज एक्चुअली डेड ट्यूब। एंड सडनली डायरेक्टर नोटिस उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, एक स्ट्रेंज मैसेज आता है जिसकी वजह से वो मतलब थोड़ा सा टॉम से अलग हो जाती है। और उसके बाद जब टॉम स्कूल की छत पर पहुंचता है वहाँ डायरेक्टर छत की साइड पर एक जो फेंस लगी हुई है ऐसे ग्रिल टाइप की, मतलब जाली टाइप की, उसके ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। और टॉम डर के पूछता है आप ऊपर क्या कर रहे हो, वहाँ क्या कर रहे हो? और देन डायरेक्टर सेज मैं ठीक हूँ, और जो मतलब फैंस है डायरेक्टर उसके बाहर बैठी हुई है ऊपर, मतलब आउटसाइड की तरफ अपनी टांगे मतलब नीचे लटका कर, और टॉम अंदर खड़ा हुआ है। फिर दोनों में कुछ इमोशनल कन्वर्सेशन होती है एंड वी नो डायरेक्टर और टॉम के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो वो डायरेक्टर इमोशनली टॉम को थ्रू आउट द वेंस उसे किस कर देती है, सही है। एंड देन वहाँ उन दोनों को किसी की प्रेजेंस फील होती है एंड टॉम एक रोड हाथ में लेकर डोर के पीछे जाके छुप जाता है और कोई स्टेयर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है एंड वी सी वो माई थी एंड दोनों का प्लान था कि माई को मारना। तो जैसे तैसे माई आती है, डायरेक्टर कहती है आओ माई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, देखो अब मैं वही करने लगी हूँ जो तुम चाहती हो, आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ। बट तभी माई कहती है व्हाट इज़ मचिया डूइंग हियर, मतलब मचिया टॉम वो यहाँ क्या कर रहा है। ओवर हियर मचिया मीन्स टॉम। सो और टॉम जहाँ यही सोच रहा था कि मुझे जैसे ही माई को देखना, मुझे हेसिटेट नहीं होना, जैसे डायरेक्टर ने उसे समझाया था कि अगर एक बार हमने चांस खो दिया हमें अंदाज़ा नहीं है वो क्या कर सकती है। बट माई कहती है मैं चाहती ये मंजर मचिया खुद फिल्म करे, बट ऑल राइट आई डू इट माई सेल्फ। वो खुद फिल्म करने लग जाती है डायरेक्टर को, मतलब ऊपर से जैसे वो कूदेगी तो वो फिल्म बनाएगी। ओके फ्रॉम नाउ एंड शी स्टार्टेड फिल्मिंग अप एंड तभी वहाँ से एक एक्ट्रेस जो मजूनी साकी थी वो भागती हुई आती है और ज़ोर से माई को हिट करती है टू सेव डायरेक्टर। एंड वो बताती है सिर्फ मैं ही अकेली जो सबकी मदद से वहाँ से भाग पाई, बाकी सब ख़त्म हो गए हैं। एंड देन माई कहती है मी एंड मचिया इज़ अ गुड कपल, जिस पे एक्ट्रेस कहती है हाँ तुम्हारी जैसी पागल लड़की को वही लूज़र सूट करता है। एंड माई उसे ज़ोर से धक्का देती है और वो फेंस पे लगती है जिसकी वजह से डायरेक्टर का बैलेंस आउट होता है और वो वहाँ से गिर जाती है, शी फेल डाउन। एंड माई जल्दी से कैमरा ऑन करती है और सब रिकॉर्ड करने लगती है। देन शी वॉज हैप्पी एंड सेज आई रिकॉर्डेड वेरी ब्यूटीफुली दिस सीन एंड डायरेक्टर फॉलोइंग नाउ। एक्ट्रेस टॉम से कहती है तुम रोते हुए इधर किसी की जान चलेगी और इसे फिल्म करने की पड़ी हुई है और तुम कैसे लूज़र हो मचिया। अचानक मचिया को गुस्सा आता है और वो उसी रोड से माई के ऊपर अटैक कर देता है और उसे भी मार देता है। यही सब ख़त्म। नहीं, मैंने कहा था ना शुरुआत में कि प्लॉट ट्विस्ट है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट में कहा था कि एंड में एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट है जो तुम्हें हिला कर रख देगा। अचानक मचिया फ्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ टाकाबेशी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म क्लब है वो आ पहुँचता है और जो मियाज़ावा गोरू, जो मैंने आई थिंक तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें याद रखना था और इसकी वजह से वो करेक्टर मिस हो गया। बट अभी ये करेक्टर देख लो और ये तुमने पहले भी देखा होगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने ज़्यादा तुम्हें बताया भी नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। और वो ये सब फिल्म कर रहा था ऊपर बैठ के, सही है, जहाँ मतलब कि जहाँ से माई आती है उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर बैठ के वो फिल्म कर रहा था ये सब जो अभी हुआ, माई का मर्डर ऑन और डायरेक्टर का जंप, उसने सब कुछ फिल्म कर लिया। और वहीं पर टाकाबेशी की एंट्री होती है और वो कहता है कट, नाइस एक्टिंग मिज़ोनी एंड यू टू मचिया माय ब्रदर। उन दोनों की तारीफ़ करता है एंड टॉम अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है, यानी टॉम अ हीरो मचिया, सही है। योर एक्टिंग वॉज सुपर ब्रो, ये टाकाबेशी मचिया से कहता है और सबकी तारीफ़ करता है। एंड देन मिज़ूनी कहती है कि बहुत अच्छी एक्टिंग थी, मिज़ूनी भी बहुत तारीफ़ करती है और वो मियाज़ावा भी। और वहाँ टाकाबेशी कहता है कि ये सब एक्टिंग नहीं थी, ये सब रियल में हुआ है, टॉम ने रियल में माई को मार दिया और अब टॉम अंदर होने वाला है।
तो पता नहीं आगे होता है कि नहीं होता, बिकॉज यहाँ तक तो इसके 5 चैप्टर्स थे। सो क्या प्लानिंग थी यार इन लोगों की, मतलब डायरेक्टर को भी हटा दिया और माई को भी मार दिया, और फिर अब सारा प्राइज मनी इन तीनों का है। और वहीं में जोनी कहती है या अवार्ड मनी हियर वी आर कमिंग, और तीनों कन्फेक्स करते हैं कि हम तीनों डेड ट्यूब के कंटेस्टेंट्स हैं, और तुम्हारी वजह से मैं चिया और माई की वजह से हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हमें माई को हटाना था क्योंकि हम डेड ट्यूब पर रैंक कर पाएँ, और डायरेक्टर को मारना था बिकॉज हम ऐसे इलीगल शूटिंग्स कर पाएँ। और यहाँ होता है हमारा मिशन ख़त्म। और यहाँ तक तो बस इसके 5 चैप्टर्स थे गाइस, और मुझे भी बहुत मज़ा आया। और अगर तुम जानना चाहते हो, इसके टोटल 97 चैप्टर्स हैं, और अगर तुम जानना चाहते हो कि अगले चैप्टर्स में क्या होगा, उसके लिए पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा, और वो भी इस शर्त पे आएगा अगर तुम इस वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो और लाइक करते हो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तब। अदरवाइज आई मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़, उसके बारे में मैं पोस्ट डाल दूँगा ऐसे रिवील नहीं करूँगा। सो गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, एंड गुड बाय माई यूट्यूब फैमिली।